श्रीनगर की जामा मस्जिद में 4 साल बाद जुमतुल विदा की नमाज अदा की गई। वादी भर से लोगों की एक बड़ी तादाद जामा मस्जिद में पुराने तरीके से नमाज अदा करते हुए देखी गई। इंतजामिया ने तमाम ज़रूरी इंतजाम कर रखे थे। कल ईद की नमाज भी जामा मस्जिद में अदा की जाएगी। लोगों का कहना था कि एक अच्छी पहल है और हम इंतजाम के लिए इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि मीर वाइज उमर फारूक को रिहा किया जाए ताकि वो नमाज ईद की इमामत कर सके। 4 साल बाद नमाज अदा हुई है जुमतुल विदा की, और कल यहाँ पे ईद की नमाज भी अदा की जाएगी 9 बजे। कैसा लग रहा है? इंशाअल्लाह हम खुश हैं कि आज यहाँ पे नमाज हमने अदा की। तो मैं अपील करूँगा यहाँ के गवर्नमेंट से कि कल यहाँ पे ईद उल फितर की नमाज सुबह 9 बजे इंशाअल्लाह होगी। तो मैं अपील करूँगा यहाँ की इंतज़ामिया से कि वो खुश हम रहेंगे ज़्यादा ही कल अगर वो कल मीर वाइज की नज़रबंदी ख़त्म करेंगे और कल उन्हें यहाँ जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने दें। हमारी यही अपील है यहाँ की इंतज़ाम से। बाकी हम खुश हैं, आज नमाज हमने पढ़ी 4 साल के बाद। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो मीर वाइज साहब को कल रिहा करें। First of all, I am thankful for administration who has just allowed the Friday prayers today after a certain amount of this much amount of time. Now we request the administration, please allow Mir Waiz Umar Farooq Saab to deliver the sermon here. That will be most humbleness from the administration. We request to you, please and please. He is not only the political person, he is also the religious. We have a sentiment affection with him. So we request to the administration, please allow him to deliver the sermon. इस वक्त हम श्रीनगर की जामा मस्जिद में खड़े हैं, जहाँ पे 4 साल बाद आज जुमतुल विदा की नमाज अदा की गई। लोग गांव शहर से आए, काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई थी और पूरा मन सब ने अपनी नमाज अदा की और जुमतुल विदा के साथ रमज़ान को भी अलविदा कर दिया। कल सुबह 9 बजे जामिया मस्जिद में 4 साल बाद फिर से अजान सुनाई देगी और वो ईद की अजान होगी। उम्मीद करते हैं कि ये ईद जो है ये शांति और पुरअमन का पैगाम लेके आए। जहांगीर अजीज़ के साथ मैं सरोज कफील। करगिल में जुमतुल विदा के मौके पर अंजुमन असनिया अशरिया की तरफ से मस्जिद अक़सा की आज़ादी और फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस असनाए अशरिया चौक से होकर पूरे बाजार से होते हुए वापस असनाए अशरिया चौक में ख़त्म पजीर हुआ। जुलूस फ़लस्तीन की आज़ादी और इजहार यकजहती के लिए निकाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयतुल उलमा असनाए अशरिया करगिल के बैनर तले इमाम जुमा की क़यादत में रहबर कबीर इनकलाब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद रूहुल्लाह ख़ुमैनी के फरमान के मुताबिक आज पूरे करगिल जो है सरापा एहतजाज है मज़लूमियत की हिमायत में और जालिम के ख़िलाफ़। दुनिया में सयूनिस्ट ही वो वाहिद कौम है जो क़िबले अव्वल को मस्जिद अल-अक़सा को अपने गासिबाना कब्ज़े में रखा हुआ है। इसके अलावा दुनिया में जहाँ भी जितने भी जालिम हुकूमतें हैं उनके ख़िलाफ़ और जितने भी जालिम कौम है उनके ख़िलाफ़, जितने भी जालिम लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है और मज़लूमी की हिमायत में ये एहतजाज है। इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक और जब तक बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं होंगे तो ये एहतजाज बराबर जारी रहेगी और तमाम आलम इस्लाम को आज के इस दिन में एहतजाज और यकजहत होकर मज़लूमियत की हिमायत में और ज़ालिमों के खिलाफ ये एहतजाज करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है। तो इंशाअल्लाह आज हम सब जो है इसी सयूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ और जो लोग भी दुनिया में जुल्म और तशद्दुद करते हैं और गासिबाना तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हैं और मुक़द्दस मस्जिदों पर गासिबाना कब्ज़ा रखा हुआ, इन सब के खिलाफ यह एहतजाज जारी रहे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें।